परिजनों से मिलने के लिए आया था। उस घटनाक्रम के दौरान उनसे टेलीफोनिक बात होती थी और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी हमारी पार्टी के जिम्मेवार लोगों ने भी उस परिवार को संबल देने का काम किया। लेकिन मेरी नज़र में ये साधारण घटना नहीं थी। 22 साल का कोई नौजवान और जायज सी बातों के लिए और काल कलवित हो जाए तो वो सवाल सरकार के सामने ऐसे कैसे खड़े। आज हम लोगों ने परिजनों से और आसपास के किसानों से भी बात की और वही सवाल राजस्थान के सब किसानों के समक्ष है। उन्होंने कहा है कि उनका पुत्र तो चला गया लेकिन जिस मकसद के लिए गया उसके लिए बात पुरजोर तरीके से उठनी चाहिए। और जो मुख्य मांगे थी 833 रुपए जो पूर्ववर्ती सरकार जो अनुदान देती थी किसानों को, एक बड़ा मसला पूरे राजस्थान के किसानों का। इसी तरीके से जो फरवरी में 12% की बढ़ोतरी हुई जिसके कारण राजस्थान के खूब सारे कंज्यूमर्स को लगभग 1 करोड़ 40 लाख उपभोक्ताओं को सीधे सीधे मार है। 4 महीने के लॉकडाउन के कारण, क्योंकि ये बात तो सही है कि टैरिफ का फैसला विद्युत विनियामक आयोग की कंपनियां करती हैं, लेकिन इस समय कोरोना के कारण जो तकलीफ थी लोगों को, सारा व्यापार ठप था, जो निजी रोजगार करते थे वो ठप था, प्राइवेट नौकरियों में करने वाले लोगों की नौकरियां छूट गई, तो एक बड़ी तकलीफ लोगों को थी। लेकिन सरकार ने उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। हमें उम्मीद थी कि सरकार विधानसभा में इस पर चर्चा कराएगी, जवाब देगी, कोई न कोई समाधान निकालेगी। उसी क्षेत्र में मुझे जानकारी मिली, लगातार मिलती रहती थी समाचार माध्यमों के जरिए, जिसमें एक किसान शेर सिंह की इसी तरीके से और मौत हुई नाड़ी में डूबने से, नेवरा के जगदीश की, नेवरा रोड के मोटाराम की, इस तरीके से लगातार 3 आत्महत्याएं तो लोगों ने बताई हैं और भी लोग ऐसे हैं। तो आज प्रश्न ये है कि किसान संघ जब आंदोलन कर रहा था और वो आंदोलन भी उसी पृष्ठभूमि में था जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने और खुद उनके जन घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि उनकी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ करेगी। मैं इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूं कि राजस्थान के बहुत सारे किसानों ने इस उम्मीद के साथ अशोक गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो शायद उनका कर्जा माफ कर देगी। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जिसमें लोगों ने ये मान लिया कि ट्रैक्टर का कर्जा माफ हो जाएगा, केसीसी का माफ हो जाएगा, साहूकार का माफ हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों का साफ। लेकिन आज भी एक बड़ी संख्या इस कर्जे माफी के जंजाल से मुक्त हुई नहीं और बहुत बड़ा तनाव राजस्थान के किसानों के समक्ष है। मुझे लगा कि पुखराज जिस बात के लिए शहीद हुआ है, ऐसी कुछ बातें उन्होंने रखी हैं कि उसको किसान शहीद का दर्जा मिले। आमतौर पर सरकार खुद घोषणा करती है कि उनके परिवारों को, आश्रितों को कोई न कोई संबल मिले, आर्थिक तौर पर नौकरी मिले। आज उनके गांव के लोगों ने उनके स्मारक की बात कही है, कुछ लोगों ने उसमें आगे पहल करते हुए उसमें कुछ अंशदान की बात भी कही है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बड़ी घटना थी जो मुख्यमंत्री जी के खुद के गृह क्षेत्र में हुई थी और मैंने इसलिए कहा था कि किसानों की तमाम जितनी समस्या 20 महीने हो गए और 20 महीनों में सरकार को किसानों की समस्याओं को लेकर कोई श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि ये मांगे थी, ये हमारे एजेंडा था, ये हमारे घोषणा पत्र में थी, ये हमने किया है। मुद्दे मसले बहुत हैं, लेकिन आज मैं उनके परिवार के लोगों से जब बात हुई फोन पे, उनके पिताजी मुझे व्यथित लगे, तेजाराम जी, तो खास तौर पर उनको संबल देने के लिए आया। हमारे
जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता फलोदी के राधाकृष्ण थानवी जी संगठन के हमारे ऐसे प्रमुख लोगों में से थे जिन्होंने शुरुआती दिनों में संघर्ष करके पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया। तो मैंने उचित समझा कि उनको मैं संवेदना व्यक्त करूं। तो विशेष तौर पर मैं शोक संवेदना के लिए आज से जोधपुर आया। सर, सरकार का दावा रहा है कि कोरोना का प्रबंधन पूरा